आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हैं। यह जो है आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए, इससे पहले अगर आप 6 प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखे होइएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। चलिए, आज हम लोग 7 को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7 है। और इसमें जो है 1 से लेकर 40 तक, यानी 1 से लेकर आपको 40 तक जो है मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग 41 नंबर से देखने वाले हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कहता है? भारत के किस राज्य सरकार ने जो है विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? सखी योजना किस राज्य सरकार ने जो है सखी योजना शुरू की है? तो यह जो की है वह की है आपके हरियाणा सरकार ने। कहाँ की सरकार? हरियाणा की सरकार। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को आपको बताना है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन कहता है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अवघटित हो जाता है करणीय कहलाता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। तो ये दोनों कथन में से कौन सा कथन आपको सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो यह किसे मिला था? तो यह मिला था आपके विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज खिलाड़ी थे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। इसका नाम अब बदल दिया गया है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहने की क्षमता देता है? तो यह देता है, कौन सा देता है? तो चप्पू जैसे पाँव। क्या? चप्पू जैसे पाँव, ठीक है। कौन सा जो है एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? यानी संसार कौन सा एयरपोर्ट जो है संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो यह जो बना है वह कौन सा बना है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। चलिए, ग्रीन एयरपोर्ट बन गया है यह। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत मिलान इसमें कौन दिया गया है? तो गलत देखा जाए तो शुक्र जो है सुबह और शाम का तारा, ठीक। और इसमें मिलान आपको गलत देखना है शनि बर्फ चट्टानों और धूल से बने छले, ठीक है, ये भी सही है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह, ये भी सही है। 4 नंबर कहता है कि बुध सबसे गर्म ग्रह, यह गलत है क्योंकि सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे लंबा है? मानव शरीर का सबसे लंबा अंग जो है छोटी आंत है। कौन सी है? छोटी आंत, ठीक है। चलिए, और यह जो है 22 से 25 फीट लगभग होती है छोटी आंत। चलिए, विद्युत बॉल में पराया जो है कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बॉल में पराया जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो यह नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन। नीचे कथन पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर इसमें से देख सकते हैं कि कौन हो जाएगा। तो 1 नंबर कहता है कि पेंसिलिन के इंजेक्शन में जो है स्रोत फफूंद है, ठीक है, ये भी सही है। पशु आहार और कुक्कुट आहार में जो है प्रतिजैविक मिलाया जाता है, ये भी सही है आपका। 2 नंबर भी सही है। ईस्ट जो है खमीर तीव्रता से जो है जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं, ये भी सही है। यानी ए, बी और सी तीनों सही है इसमें से, ठीक है। एक बार और आप देख सकते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत एक संस्था थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपके वीर सावरकर और गणेश सावरकर, यानी बी डी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की। इसकी जो स्थापना की गई थी 1904 में की गई थी, ठीक है। नीचे 2 जो है अभिकथन ए और आर दिया गया है, तो दोनों कथन को देखना है। पहला कथन कहता है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, ठीक है, ये भी सही है। मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें जो है विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये दोनों कथन में कौन आपका सही है? तो इसमें जो देखा जाए तो दोनों सही है, दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है इसमें। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत का मुख्य विधि अधिकारी है, ठीक है। और यह जो है सरकार की तरफ से वो एक वकील का काम करता है। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दें तो क्या होगा? तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। मनुष्य के मूत्र में जो निकलने वाला विटामिन कौन है? तो कौन सा है? तो सी है। कौन सा है? सी है, ठीक है। और जो है बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। और वासा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? के ई डी ए होता है, ठीक है।
इसको भी ध्यान रखना है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो यह की थी आपके एवी ल्यूएन हॉक ने की थी, ठीक है। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? तो यह की थी हैजे की टीके की खोज, ठीक है। और रॉबर्ट हुक कोशिका की। चलिए इसको भी याद रखना है। मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया का कारण जो है वह किसके द्वारा खोजा गया था? तो यह खोजा गया था आपके रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया का जो कारण है उसको खोजा गया था। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो यह उबालने से हो जाता है। क्या करने से? उबालने से। किस जैव क्रिया में जो है ऊर्जा प्राप्त होता है? तो यह जो होता है वह किस में होता है? तो यह श्वसन में होता है। किस में होता है? श्वसन। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है बिहार में कहाँ है? तो ये आपके गया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गया में, ठीक है। और 1766 ईस्वी में इसको जो है अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। चलिए, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो आपके बिहार का है। किसका है? बिहार का है। यानी 1106 प्रति वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है, यानी जनसंख्या घनत्व बिहार की अधिक है, लेकिन जनसंख्या अधिक देखा जाए सबसे अधिक तो भारत के उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नगर का प्राचीन नाम है? तो यह पटना का है। किसका है? पटना का, ठीक है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कूट की सहायता से जो है इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो बताइए कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला कहता है इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जो है जा सकती है। इससे जुड़े भूमि में जो है गहराई तक जा सकती है। और दूसरा कहता है कि पोली मिट्टी में गहराई में धस्सी जो है जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकते हैं। यानी ए और दो, यानी ए और बी दोनों इसमें जो है कथन सही है, यहाँ दिया गया है इसके संबंध में, ठीक है। चलिए, ये लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? लोकतंत्र में सत्ता जो होती है वह किसके हाथ में होती है? तो यह सबको मालूम है कि जनता के हाथ में होती है। किसके हाथ में? जनता के। लोकतंत्र, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो यह पड़ती है आपके 21 जून को। कब पड़ती है? 21 जून को, यानी, ठीक है। हिमालय किस भू सन्नति का हिस्सा है? तो यह जो है किसका है? तो आपके तेथिस का है। किसका है? तेथिस, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो यह जो करता है वह किस में करता है? तो यह करता है आपके समानता का अधिकार में है यह, ठीक है। और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? यानी कौन अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था? तो यह कौन कहता था? तो यह कहता था आपके लॉर्ड बेलेजली। कौन कहता था? लॉर्ड बेलेजली जो है अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था। इसे विश्व के सबसे जो है प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में जो है स्थान दिया गया है। यानी विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के शहर के रूप में एक स्थान दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वह किसको दिया गया है? तो नई दिल्ली को। किसको? नई दिल्ली को, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है आपके असम से है। किससे है? असम से, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ग्रैंड कैनाल है। कौन सी है? ग्रैंड कैनाल जो है वह विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है किस शहर को जो है विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? दूसरे शोर वाले शहर के रूप में जो स्थान दिया गया है वह दिया गया है मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को दिया गया है, ठीक है। और बांग्लादेश के में की जो ढाका है उसको प्रथम है, और दूसरा में आपको मुरादाबाद को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन इसमें से करता है वह कौन सा करता है? गर्म और आर्द्र के रूप में, ठीक है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। भारत द्वारा जो छोड़ा गया था प्रथम उपग्रह, उसका नाम क्या था? तो यह था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट, जो आपके रूस की सहायता से 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। इनमें कौन सा जो है शाकाहारी जंतु है? तो हाथी है। कौन सा है? हाथी। मछली जब तैरती है तो किसका जो है प्रयोग करती है? किसका प्रयोग करती है जब मछली जब तैरती है? यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मछली का पर, यानी इस पर को हम लोग क्या कहते हैं? फिन कहते हैं, उसका प्रयोग करता है, यानी मछली करती है। चलिए आगे है, शरीर का अंग दिया गया है। शरीर का कुछ अंग दिया गया है और पाचन
पदार्थ का पाचन, तो यह कहाँ होता है, इस तरह से मिलान करना है। तो इसका एक का बी के साथ, यानी मुंह का जो है मंड, यानी मंड का जो पाचन होता है मुंह में होता है, और दूसरा का होता है दू का ए, यानी आमाशय का जो है प्रोटीन का जो आमाशय से, और पित्ताशय का जो है वासा से संबंधित है। यानी पाचन में कौन सा सजीव नहीं है, इसमें से कौन सा जो है सजीव आपका नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन नहीं है इसमें, तो देख सकते हैं आपका कि मोटर गाड़ी आपका सजीव नहीं है। टाइगर हिल अवस्थित है, टाइगर हिल जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किसमें होता है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरी पत्तियों में और हरे तनों में होता है। मलेरिया की बीमारी फैलती है, मलेरिया की बीमारी फैलती है, किससे फैलती है, तो मलेरिया की बीमारी जो है मच्छर से फैलती है। कौन सा मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है मलेरिया की बीमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, इसमें से कौन सा वाक्य जो है वह सही नहीं है आपका, तो सूमो चीन का एक खेल है, ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। तो गलत, सूमो जो है वह आपके जापान का राष्ट्रीय खेल है, यानी सूमो यानी जूडो कहा जाता है। तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन जो है वह आपका गलत है, बाकी सभी सही है, एक बार जरूर पढ़ ले। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है, कौन सा है, तो पानी है। कौन सा है इसमें से, पानी। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, यानी सूर्य प्रकाश जो है प्राकृतिक स्रोत किसका है, यानी यह विटामिन डी का है। किसका है, विटामिन डी का। चलिए, ठोस होने पर कौन सी गैस जो है आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में माना जाता है, यानी शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि कृत्रिम उपग्रहों का जो प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो उपयुक्त सभी में, यानी मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय जो उद्देश्य होता है उसके लिए किया जाता है कृत्रिम उपग्रह का, ठीक है। चलिए, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो कार्य करती है, किस क्षेत्र में काम करती है, तो ये जो काम करती है आपके जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी हुई है, तो किसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपके मधुबनी की, बाकी सभी का इसमें जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में जो है उपयोग नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो आपका कौन सा नहीं होता है बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो पवन ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवन ऊर्जा, ठीक है। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बैसाखी पर्व जो है वह सिख धर्म से है। किससे है, सिख धर्म से। सौरमंडल का कौन सा एकमात्र तारा है, तो सूर्य एकमात्र आपका तारा है, ठीक है। चलिए, और इसका स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन है, और सूर्य का जो प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि अबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीन है, ठीक है। रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर जो है मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो बताइए कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो सिर्फ पाया जाता है खजूर। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, खजूर, ठीक है। अब कर्नाटक के जो है बेलवानिका गांव के किसान है, ठीक है। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का जो है प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग आप करेंगे बताइए, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो खूंटी का, किसका, खूंटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, तो यह जो ली जाती थी वह किस संगठन के द्वारा, तो यह द्वार पंडित के द्वारा ली जाती थी, द्वार पंडित के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी कुमार गुप्त के द्वारा। चलिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है इसमें से, तो चीता है। कौन सा है, चीता। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, जलावन, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी, यानी सभी होता है, इस उपयुक्त सभी इसमें से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इसी में जो है मरियाना ट्रेंच जो है इसी में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर जो है 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है, तो यह जो परंपरा है आपके धरहारा में है। कहाँ है, धरहारा। धरहारा जो है आपके मुंगेर जिला में मिलेगा,
बहुत ही अच्छा प्रचलन है। निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? रक्त में मौजूद इसमें से कौन नहीं है? तो प्लेसेंटा नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें? प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि पानी में डुबाने पर एक जो छड़ी है मुड़ी हुई दिखाई देती है। एक छड़ी जो है पानी में डुबाने पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। क्या है? रोबर्ट्स कप जो है वह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह फुटबॉल के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है जारवा जनजाति निवास करती है? तो यह जो करती है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म जो है लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है? तो यह जो किया है आपका बर्नार्डो बर्तेलुची ने किया है। ठीक है, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए जो है विकल्पों से पहचानिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, कहता है कि सिर पर मेरे कलगी है। ठीक है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ, अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। तो बताइए मैं क्या हूँ? तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मोर हूँ। क्या हूँ? मोर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? कौन सा जो है इसमें से जो है अन्न से भिन्न है? तो कंघी करना, ये सभी भिन्न है। रीजनिंग की तरह यह प्रश्न दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगलों के संदर्भ में सही कौन सा है? तो जंगल मृदा को जो है अपरदन से बचाती है, ये सही है। और बी कहता है जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये गलत है आपका। ठीक है, सी कहता है कि वन जो है जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये सही है। ठीक है, और डी कहता है कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में जो है सहायक होती है, तो ये भी सही है। यानी आपका देखा जाए तो 107 का आंसर सी यानी ACD यानी 3 इसमें से विकल्प सही है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका जो कारण है प्रतिरोध है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी के द्वारा जो है अधिकतम जल धारण जो है किया जा सकता है? तो ये जो किया जा सकता है आपके दोमट मिट्टी के द्वारा अधिक जल धारण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश में जो है विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यह जो वन क्षेत्र है आपके रूस में है। कहाँ है? रूस में। ठीक है, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो यह संबंध जो है आपके लॉर्ड कर्जन से है। चलिए, शनि के वलय किससे बने हैं? शनि का वलय जो है वह किससे बने हैं? तो यह जो बने हैं आपके बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बने हैं आपके। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? तो यह जो स्थित है आपके भागीरथी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? मोती मस्जिद, आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था वह किसके शासन काल में? तो यह शाहजहां के शासन काल में हुआ था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मिलाकर जो है प्रदान करती है। तो ये दोनों कथन में से बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन 3 कहता है कि कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है। सबसे बड़ा परितंत्र जो है वह कौन सा है? तो जैवमंडल है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो यह जो है आपके कौन है? तो आपके महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वह थे आपके देविका रानी। इसमें ऑप्शन दिया गया है देविका रानी, यहाँ दिया गया है देविका रानी। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी है तो यह मुंबई है। चलिए, नेक्स्ट है कि 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग जो 71% भाग जल से ढका है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कहता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जो है ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो ये दोनों कथन में से कौन से आपके सही है? तो यानी दोनों सही हैं आपके।